हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको कांग्रेस का किस प्रकार गठन हुआ और इसमें जो प्रमुख हैं उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधी युग, जिसमें हम अभी चर्चा कर रहे हैं उदारवादी चरण के बारे में। जिस किसी ने भी पहली वीडियो ना देखी हो, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाके उस वीडियो को वॉच करें। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं है। मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपका कोई भी एग्जाम हो, जहां से जैसे मान लो मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो उसमें ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन बहुत बड़ा योगदान रखते हैं, क्योंकि आप देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से आजकल हर एक एग्जाम में 10 या 12 नंबर के क्वेश्चन बन ही जाते हैं, है ना। तो अगर आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट होगा तो अप्रोक्स आप ये समझिए कि आपने 80% मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर ली। ठीक है। तो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, जिनमें मैंने कल आपको चार प्रमुख थे उनके बारे में बताया था। एक बार वहीं से दोबारा चर्चा करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वगैरह। तो सभी को पता है स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885। और इसके संस्थापक कौन थे, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। इनकी एक पत्रिका थी जनता के मित्र, और भारत में पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। जिस टाइम कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम वायसराय कौन था, उस टाइम वायसराय था लॉर्ड डफरिन। और कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो जगह कहाँ है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक, मुंबई। ठीक है। इसका एक बार नाम भी चेंज हुआ है दादा भाई नेरोजी के द्वारा। पहले इसको भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था, लेकिन दादा भाई नेरोजी ने संघ की जगह कांग्रेस इसका नाम रख दिया। ठीक है। और जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उनको भी देखते हुए चलेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं किस सन में और किस जगह पे और किसने कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों को किया। ठीक है। केवल इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट की बात करेंगे। ज्यादा अगर सारे ही पढ़ाए जाएं तो आपको भी याद नहीं होंगे। ठीक है। एक दो बार वीडियो आपको देखने की जरूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है। तो पहला सभी को पता है, 1885 में। और स्थापना कहाँ हुई थी भैया, मुंबई में। तो मुंबई में। ठीक है। पहला अधिवेशन मुंबई में ही हुआ था। और किसके किसके द्वारा हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। मैं शॉर्ट में नाम लिखता हुआ चलूंगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा एसेसरी वगैरह नहीं है, जिससे कि मैं बाई फेस खड़े होके पढ़ा सकूं या ऐसा कुछ कर सकूं। ठीक है। 1886 का सभी को पता है, कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था ये, दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू जी, है ना, जिन्हें हम ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो हमारा हुआ था 1887 में, जो हुआ था आपका मद्रास में, मद्रास। और जिन्हें प्रथम मुस्लिम के रूप में जाना जाता है, यानी बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। उसके बाद 1888 कहाँ, अपने यूपी यानी प्रयागराज में। प्रयागराज किसने किया, जॉर्ज यूल ने। जॉर्ज यूल ने। हिंदू, पारसी, मुस्लिम और विदेशी एक अंग्रेज जो है, यानी कि अगर क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो थे आपके जॉर्ज यूल। अब इसके आगे हम सिर्फ चर्चा करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट की। ठीक है। देखो, एक है आपका अधिवेशन जो 1890 में हुआ था। 1890 में हुआ था, कहाँ, कलकत्ता। कलकत्ता में हुआ था। तो इसकी जो अध्यक्षता की वो फिरोज शाह मेहता ने की। किसने,
फिरोज शाह मेहता। और इस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला, यानी इस अधिवेशन को इसके नीचे अंडरलाइन करके लिख दीजिए, इंपोर्टेंट करके। पहली महिला जिन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, के अधिवेशन को संबोधित किया। और ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। यानी 1890 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की थी, लेकिन इस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला बनी थी कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली। ठीक है। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट जो हुआ है हमारा, अगर मैं कहना चाहूँ तो 12वां 1896 में, कौन से नंबर का है ये, 12वां अधिवेशन। 1896 क्यों इम्पोर्टेंट है, यह भी आपका कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। कलकत्ता में। ठीक है। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे आपके रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पहली बार वंदे मातरम, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। जो मैं बताऊं, जैसे कि मान लो 90 का इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि पहली बार एक महिला ने संबोधित किया था इस अधिवेशन को, कादम्बिनी गांगुली ने। ठीक है। 96 में जो हुआ वो भी कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी। और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था इस अधिवेशन। उसके बाद आपका आता है 1905 का अधिवेशन। अगर नंबर लिखना चाहो तो ये 21वें नंबर का था। ठीक है। हालांकि ये इतना भी डिटेल में नहीं बनता। 1905 का सभी को पता है, बनारस में। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, बनारस में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1905 में ही आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन। ठीक है। उसके बाद आपका हुआ 1906 में, ये हुआ आपका कलकत्ता। 21 के बाद ये 22वां ही है, लिखने की जरूरत है नहीं। और इसको किया था दादा भाई नेहरू जी ने। दादा भाई नेहरू जी ने। और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। स्वराज शब्द का प्रयोग। अच्छा, ये बात किसने कही कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? जिसको भी पता हो वो कमेंट में जरूर पिन करे। ठीक है। या कमेंट करें। ठीक है। 1907 का अधिवेशन, सात से सूरत। सात से सूरत। इसको किया था रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष ने। ठीक है। 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ, सूरत में। अध्यक्षता किसकी थी, रास बिहारी घोष की।
ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी टाइम पर क्या हुआ था, हमारी कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस क्या थी, दो भागों में बट गई। एक आपकी नरम दल, दूसरी गरम दल। नरम दल में आपको पता ही है उदारवादी चरण के जो थे वो, और गरम दल में आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये चार लोग थे जो आपके गरम दल में आते थे, या अगर आप कहना चाहें तो उग्रवादी चरण के ये प्रमुख नेता थे। ठीक है। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ 1907 में, जो दो भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल में, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था जिस वजह से ये नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसका जो मुख्य कारण जो माना जाता है, देखो 1906 जो 1905 में जब क्या हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, ये आपका 1905 वाला, तो ये आपका बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हो रहा था। उस टाइम प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था। प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आया तो उसका कांग्रेस ने स्वागत किया। तो गरम दल के जो नेता थे वो नाराज हो गए। उन्होंने कही भाई, मतलब आप लोग स्वागत कर रहे हो, हम लोग देश को आजाद करने के लिए तन मन हर तरीके से समर्पित हैं, आप वो क्या कहते हैं इनका स्वागत कर रहे हो, है ना। तो फिर क्या हुआ कि 1906 का जो अधिवेशन होना था, तो अध्यक्ष पद को लेकर, मतलब गरम व नरम दल में विवाद हो गया था। उन्होंने कहा कि दादा भाई नेहरू जी की जगह अध्यक्ष मतलब उनकी जगह गरम दल का कोई नेता अध्यक्ष बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी जगह अध्यक्ष कौन बन गया 1906 में, दादा भाई नेहरू जी। उन्होंने अधिवेशन को भी कहा था कि अधिवेशन नागपुर में हो, लेकिन अधिवेशन हो कहाँ गया, कलकत्ता में। ठीक है। फिर उसके बाद 1907 में जब सॉरी क्या था, 1907 में होना था ये सब, लेकिन अ, हुआ क्या, 1907 में उन्होंने जगह बदल दी, नागपुर की जगह सूरत कर दिया, और अध्यक्षता किससे करवाई, रास बिहारी घोष से। ठीक है। जबकि उन्होंने कहा कि अध्यक्षता करेंगे तिलक जी, और उन्होंने चार प्रस्ताव रखे थे। जो आपके उग्रवादी चरण के लोग थे, उन्होंने की स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार आंदोलन और स्वराज। जो पहली बार प्रयोग हुआ था शब्द, वो 1906 के अधिवेशन में ही, यहाँ पर ही उग्रवादियों ने, यानी उग्रवादी चरण के लोगों ने अपनी शर्तें रख दी थी। ठीक है। लेकिन 1907 का उन्होंने कहा अधिवेशन जो होगा वो नागपुर में होगा, और नेता जो होगा वो गरम दल से चुना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1907 का जो अधिवेशन हुआ वो सूरत में हुआ, और रास बिहारी घोष को चुना गया। इस वजह से कांग्रेस का क्या हो गया भैया, विभाजन हो गया। कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक नरम दल, दूसरा गरम दल। मैं आशा करता हूं आपको सटीकता से समझ में आ गया हो। हालांकि आगे इन पर चर्चा होगी सब पे डिटेल में। ठीक है। फिर आपका इंपॉर्टेंट है 27वां अधिवेशन। 27वां अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? जो आपका 1911 में हुआ। ये भी कहाँ हुआ आपका, कोलकाता में। कोलकाता में अधिवेशन हुआ, और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो पंडित बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर। ठीक है। जैसे जैसे बताता जाऊं वैसे वैसे आप लिखते जाइए, आपको अपने हिसाब से लिखना है जैसा आपको सूटेबल लगे। ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि पहली बार जनगण मन, जन गण मन, ठीक है, पहली बार जनगण मन गाया गया। उसके बाद आपका आता है 32वां, जो आपका हुआ था 1916 में। देखो ये 1916 वाला जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये हुआ था आपका लखनऊ में, और इतनी बार रिपीटेड है ये काफी एग्जामों में, कि अगर आप देखेंगे तो बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। तो 1916 में लखनऊ में हुआ अधिवेशन,
और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है। 1916 इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि उस टाइम मुस्लिम लीग से समझौता हुआ। ठीक है। मुस्लिम लीग से समझौता। अब ये मुस्लिम लीग भी बनी थी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे चल के। ठीक है। तो आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बस आप लोगों से एक ही विनती समझो या रिक्वेस्ट समझो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है। उसके बाद आपका आता है 33वां यानी 1917 का। 1917 का आपका हुआ था कलकत्ता। कलकत्ता में हुआ था और इसको किया था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। पहली महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है। एनी बेसेंट। अब देखो महिलाओं के जितने भी हैं ना उनको एक ही बार में हम लोग फिनिश कर लेते हैं। देखो 1917, 17 में मैंने जोड़े 8, क्या आ गया 1925। 1925 में मैंने जोड़े फिर 8, तो हो गया 1933। ठीक है। जगह है कलकत्ता, कानपुर, फिर से कलकत्ता। ठीक है। कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता। 1917 का आपको पता है किसने किया? एनी बेसेंट, जो क्या बनी? पहली महिला। ठीक है। कानपुर वाला हुआ सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। तीसरा आप क्या किया? नलिनी सेनगुप्ता। नलिनी सेनगुप्ता। तो आपको जो तीनों एक बार में याद हो गए, हर एक में +8 +8 +8। कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता। 1917 का एनी बेसेंट, 25 का सरोजिनी नायडू और 33 का नलिनी सेन गुप्ता। ये पहली महिला अध्यक्ष बनी। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला बनी, है ना। और संबोधित किसने किया था? कादम्बिनी गांगुली ने। कौन से सेशन में किया था? 1890 कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? फिरोज शाह मेहता, जिनको हम क्या कहते हैं? फिरोज शाह मेहता को मैंने कल ही आपको सभी को बताया था कि मुंबई का बादशाह कहते हैं। और उनकी एक पत्र पत्र का संपादन किया था उन्होंने 1913 में। कौन सा? बॉम्बे क्रॉनिकल। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जिसको नोट करना है नोट कर लो। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने 1917 के बाद। उसके बाद आता है 1918। 1918 इसे विशेष अधिवेशन कहा जाता है। 1918 में कहाँ हुआ ये? मुंबई में। ठीक है। मुंबई में। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे हमारे हसन इमाम। हसन इमाम। कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का कांग्रेस का दूसरा विभाजन। दूसरा विभाजन। पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 1907 में। कांग्रेस दो भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल। उसके बाद ये फिर एक साथ आए। फिर दोबारा क्या हुआ 1918 में? फिर दोबारा से इनका विभाजन हो गया। उसके बाद आता है आपका 1923 का। इसे भी विशेष अधिवेशन कहा जाता है। ये हुआ था आपका दिल्ली। ठीक है। दिल्ली में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अबुल कलाम आजाद। अबुल
कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा अध्यक्ष कौन? सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? अबुल कलाम आजाद। उसके बाद इंपॉर्टेंट है 1924 का। जो 1924 में हुआ था, ये कौन सा था? 40वां, है ना, 40वां। और 1924 का सभी को पता है कहाँ हुआ था भैया? बेलगांव। बेलगांव कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक। और बेलगांव में कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। उसके बाद आपका आता है 1925 का। ठीक है, ये हुआ था कानपुर में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि 17 में एनी बेसेंट, 25 में सरोजिनी नायडू। तो इस तरीके से याद भी हो जाएंगे। और देखो भैया, एक बार में किसी को याद नहीं होता, हर चीज का रिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू। 1917 का किसने किया था? एनी बेसेंट ने, जो प्रथम महिला थी। लेकिन भारत की प्रथम महिला सरोजिनी नायडू, जिन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन किया। ठीक है, उसके बाद एक याद रखना आप 1926 का। 1926 का है, गुवाहाटी में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? गुवाहाटी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? और इसके अध्यक्षता की थी श्रीनिवास अयंगर। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उस टाइम खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया था। खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया था। यानी कि आप कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में अगर आप जाएंगे, तो वहां आपको खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, 1926 के अधिवेशन में श्रीनिवास अयंगर, खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं 1929 का। 1929 लाहौर अधिवेशन। लाहौर में अधिवेशन हुआ था। ये 45वें नंबर का आपका अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे नेहरू जी। नेहरू जी। ठीक है, इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की। पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। उसके बाद आपका आता है 1931। 1931 कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार की मांग की। मौलिक अधिकार की मांग। उसके बाद आपका आता है 1931 में, आप लिखो 1946 का अधिवेशन। 31 हो गया। 1937 का लिखो आप। ये हुआ था आपका फैजपुर।
और इसकी अध्यक्षता की थी आपके नेहरू जी ने। ठीक है। और जो 1937 का फैजपुर अधिवेशन है, यह गांव में पहला अधिवेशन, कहां पर, गांव में पहला अधिवेशन। उसके बाद एक लास्ट, जिसको जो आपका लास्ट है, इसको समझिए। 1946 में मेरठ में, 1946 में जो अधिवेशन हुआ मेरठ में, इसकी अध्यक्षता की आपके जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी ने। ठीक है। और ये आजादी के समय का था, आजादी के समय, यानी कि हर तरीके से समझ आ चुका था कि अब आजादी मिलने वाली है। तो 1946 का, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट अधिवेशन थे उनको मैंने बता दिया किस किस अधिवेशन में क्या क्या हुआ। जैसे कि आपसे कहा जाए जनगण मन कब और किस अधिवेशन में, तो 27वां अधिवेशन 1911 कहाँ हुआ था, कलकत्ता। किसकी अध्यक्षता थी, पंडित विश्व बिशन नारायण धर की। ठीक है। अगर कहे कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन था, तो याद करो 1923 का विशेष अधिवेशन दिल्ली में जो हुआ था, अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। तो अबुल कलाम आजाद को ही सबसे युवा अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है। सबसे पहले जो खादी वस्त्र एकदम अनिवार्य कर दिए थे, वो 1926 में गुवाहाटी, और अध्यक्षता कर रहे थे उसके अयंगर साहब, अ, श्रीनिवास अयंगर, है ना। तो इसको आपको 2-3 बार रिवीजन में लेना पड़ेगा। उसके बाद जो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको उनके बारे में करा दिया। अब जब कांग्रेस का गठन हुआ, ये सब काम हुए, तो बहुत से इनके लिए ऐसे ऐसे शब्द बोले गए कि ये तो कुछ नहीं करेगी, ये कांग्रेस तो बेकार है ना। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि किस किस ने क्या 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 अपने मत दिए। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगले टॉपिक में हम बात करेंगे, उसमें हमारे आपके उग्रवादी और बंगाल का विभाजन वगैरह, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।